हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TDS स्टडी बाय सौम्या अग्रवाल। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। तो हम लोगों ने पहले प्रोकैरियोटिक सेल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे उससे यूकैरियोटिक सेल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आप हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और साथ ही साथ छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हो आप, ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट लगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में पहला क्वेश्चन है कि बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और ये बताना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन नहीं है। तो पहली बात तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन से होते हैं बच्चों। देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है कि जो लिपिड एंड प्रोटीन की पैकेजिंग मॉडिफाई और उन्हें मतलब बनाते हों, तो उसमें जो जो भी इंक्लूडेड हैं ऑर्गेनेल्स, उसे क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। और होता क्या है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से इंक्लूड होगा, प्रोटीन एंड लिपिड के सिंथेसिस कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, हम लोगों ने पढ़ा था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, ठीक, ये दोनों करते हैं, ठीक है। तो बाकी हमें बताना है कि कौन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक, तो यहाँ पे है कि कौन नहीं करता है, कौन इंक्लूड नहीं है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, बिल्कुल ये नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट नहीं, तो ये भी नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और पेरोक्सिसोम ये भी नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, क्या होंगे, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होंगे, ओके। बाकी ये नहीं करते हैं, तो इसमें नहीं पूछा गया है नॉट, ठीक है। तो ACE पहले ही ऑप्शन सही है, ठीक है। 23rd का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। तो बताओ इसमें इनका फंक्शन कौन सा होगा साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन क्या करते हैं बच्चों, मोटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ना, सेल को, सेल शेप को मेंटेन रखते हैं, सारे सेलुलर फंक्शन को फैसिलिटेट करते हैं एंड सपोर्ट देते हैं सेल को, है ना, सेल शेप को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं ना, उनको मेंटेन रखते हैं और मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, ठीक, सेल मूवमेंट में। तो क्या होगा 24 का मोटिलिटी, बी आंसर इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो पहला ऑप्शन है SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ होगा, ठीक है, स्मूथ होते हैं, ओके। इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। सेकंड है कि इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER का मतलब होता है रफ, टिक, आर प्रेजेंट। और जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं देखा है, थ्योरी वाला नोट्स मैंने बना के बताया था, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में नोट्स की एक अलग से बना हुआ है फोल्डर, तो आप लोग वहाँ पे जाके नोट्स भी बना सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ओके। तो नेक्स्ट ऑप्शन है SER आर द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड RER हैज राइबोसोम अटैच टू ER। देखो क्या होता है, राइबोसोम जो होंगे बच्चों, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, बिल्कुल सबको पता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एक सेकेंड, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ हम किसे कहेंगे, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहेंगे, स्मूथ वही होगा जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो है क्या है, सही है, ठीक। नेक्स्ट है कि इन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, ठीक। यहाँ दिया है कि क्या केवल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में रफ ना तो होते हैं ना तो स्मूथ, दोनों तरीके से एब्सेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एब्सेंट होता है, तो ये गलत होगा। बाकी
SER साइट, हाँ स्मूथ जो होता है लिपिड बनाता है, और RER जो होगा बिल्कुल। देखो हमें पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ठीक। तो बी आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटासेंट्रिक एक्रो, अच्छा मैथ करवाना है। मेटासेंट्रिक है, एक्रो है, सब मेटासेंट्रिक, टीलो। देखो बच्चों मेटासेंट्रिक अब हम लोग पढ़ लेते हैं, ये क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उनके सेंट्रोमियर के प्रेजेंस के बेस पे क्रोमोसोम को बहुत तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है मेटासेंट्रिक। देखो मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ये आपका क्रोमोसोम रहा ना, ओके ठीक। ये जो हो गया आपका, ये सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है। और बच्चों इसमें क्रोमोसोम मतलब सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट होता है। बीच में प्रेजेंट होने के कारण गलत कर दिया, मुझे यहाँ बनाना चाहिए था, ठीक। यहाँ पे बनाते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में होते हैं। किसमें? इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक। ये क्या है? ये आपका सेंट्रोमियर हो गया, ठीक। तो अब हम लोग कुछ देख लें कौन सा ऑप्शन है। ए का क्लोजली नो, टर्मिनल टर्मिनल सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स, टू इक्वल आर्म्स में डिवाइड होगा, तो ये कौन सा होगा? ये ए ऑप्शन होगा, ठीक। बी है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि टिप, देखो एक्रोसेंट्रिक ये क्रोमोसोम की आर्म्स हैं, तो एक आर्म जो होती है बड़ी होती है और एक छोटी होती है, जो कि क्या रहा है, जो सेंट्रोमियर का मतलब जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा वो एंड के यानी कि टिप के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये अनइक्वल फॉर्म्स में होंगे, ठीक। अनइक्वल फॉर्म्स में होंगे, एक स्मॉलर होगा आर्म और दूसरा लार्जर होगा, एक्रोसेंट्रिक। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन है। सेंट्रोमियर सूटेड क्लोज क्रोमोसोम टू द एंड फॉर्मिक, हाँ ये है, ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। मतलब कि एंड के थोड़ा सा पास में होते हैं ये, एंड के मतलब ये जैसे ये एंड हुआ तो इसके थोड़ा पास में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, दूसरे आर्म्स के। और सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है बच्चों? सब मेटासेंट्रिक में, और हाँ ये जो मेटासेंट्रिक होता है ना, ये यू शेप्ड बनाता है या वी शेप्ड बनाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट है कि सब मेटासेंट्रिक। देखो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो होता है वो मिडिल से थोड़ा सा दूर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे क्रोमोसोम फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग वन शॉर्टर, बिल्कुल ये है। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब ये आपका अगर मान लो सेंट्रोमियर है तो सॉरी ये दो आर्म्स हो गई ये, और एक आर्म थोड़ी सी बड़ी होगी, मतलब सेंट्रोमियर जो होगा वो मिडिल से थोड़ा सा दूर होगा, ठीक, थोड़ा सा दूर होगा। तो ये आपका हो गया। और ये क्या बनाते हैं ना बच्चों, ये एल शेप्ड भी बना लेते हैं, एल शेप में, ठीक। तो ये हो गया आपका सी हो गया। एंड टीलोसेंट्रिक, टीलो का मतलब ये कि टर्मिनल पे, ठीक, टर्मिनल यानी कि एंड पे होगा, तो ये डी ऑप्शन हो गया। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि ए का कौन सा है। ए का तीसरा है, पहले फाइंड कर लेते हैं। ए का तीसरा यही ऑप्शन है, ए का तीसरा, बी का पहला बिल्कुल, एंड सी का चौथा बिल्कुल, डी का दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं 27 की तरफ आते हैं। तो बच्चों इसमें भी लिस्ट है, क्रिस्टी है, थैलेकॉइड, सेंट्रोमियर एंड सिस्टर्नी, सबके बारे में आपने पढ़ा है। क्रिस्टी कहाँ पाई गई थी? क्रिस्टी आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिला था, जो कि ऐसे फोल्ड बनाता है अंदर की तरफ, ठीक। ये क्या हो गए थे? ये क्रिस्टी हो गया था ना, आपने सभी ने देखा था। तो क्रिस्टी क्या हो गया है? इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। एंड थैलेकॉइड का मतलब क्या होता है? थैलेकॉइड बच्चों किस में पढ़ा था हम लोगों ने? थैलेकॉइड कहाँ पढ़ा था? प्लास्टिक में पढ़ा था। तो वहाँ पे क्या देखा था हम लोगों ने? थैलेकॉइड ऐसे ग्रेनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि एक स्मॉलर होता है थैलेकॉइड, दूसरा लार्जर होता है। तो ये जो हो जाते हैं, ये कैसे हो जाते हैं? ये स्मॉलर हो जाते हैं एंड ये लार्जर हो जाता है ना,
ऐसे ही पढ़ा था ना। तो थाइलेकॉइड का बी चौथा होगा बी होगा, ठीक है। एंड सेंट्रोमियर क्या होगा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन होगा। एंड डी सिस्टर्नी किस में हम लोगों ने देखा था? गोल्गी एपरेटस में देखा था, जो कि डिश लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनाता था, है ना, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन अब हम लोग देख लेते हैं कि ए का कौन सा होगा? ए का तीसरा। तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं ए का तीसरा, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला एंड डी का दूसरा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनकरेक्ट हमें बताना है। देखो इनकरेक्ट बताना है तो बच्चों, मैच्योर सीप ट्यूब एलिमेंट पोसेसेस आर कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। देखो मैच्योर सीप ट्यूब कहाँ पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, यहाँ पे बता रहा है। और बच्चों ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक। इनकरेक्ट पूछा है तो हमें तो आंसर यही मिल गया है, बिल्कुल, ठीक है, एब्सेंट न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक। माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रो बॉडीज एक तरीके से सेल ऑर्गेनेल्स का टाइप होता है, जैसे ग्लाइको ऑक्सीसोम एंड परऑक्सीसोम हो गया, तो ये प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में होगा। एंड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखो पेरी न्यूक्लियस क्या हो गया? न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है ना, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है। और बच्चों इसमें क्या होता है ना कि ये बैरियर बना लेते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच, मतलब कि मटेरियल को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर पोर्स एक्ट्स एज अ प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो बताया था न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं ना, पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। और इसी में ही न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं? ये प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल को दोनों डायरेक्शन में भेजता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा एंड साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में, ठीक। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो कौन सा है? ये ए ऑप्शन इज द इनकरेक्ट, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में भी बताया है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। इसमें पहले से टिक लगा था, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट है व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम द क्रोमोसोम इज रिफर्ड टू एज। जब दो इक्वल आर्म्स में क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं, सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक बोलते हैं। तो मेटासेंट्रिक, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये क्या होते हैं? गैस वैक्यूल्स होते हैं, सभी ने पढ़ा है। 31 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडीज बच्चों साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। नो, ये फूड पार्टिकल का इंजेक्शन वगैरह नहीं करती हैं, ठीक है। ये एक तरीके से रिजर्व मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब इनकरेक्ट होगा, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल। एंड दे आर नॉट, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती हैं। तो हमें क्या बता रहा है? इनकरेक्ट बताना है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक। एंड नेक्स्ट है द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन। राइबोसोमल आरएनए किस में प्रेजेंट होता है? अरे सॉरी, बायोसिंथेसिस किस में होती है? डी, न्यूक्लियोलस में होती है, ठीक है, न्यूक्लियोलस में होती है, याद रखिएगा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। 33 हो गया, 34। यहाँ पे क्या है कि हमें मैच करवाना है। तो कॉलम ए, कॉलम सेकंड में, कॉलम ए में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है और यहाँ पे सिंथेसिस वगैरह दी है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं बच्चों? लिपिड बनाता है ना, लिपिड सिंथेसिस। तो ये ए ऑप्शन होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, बी होगा। एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, ठीक है, ठीक। एंड सेंट्रियोल क्या करते हैं? स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ए का क्या होगा? ए का दूसरा होगा, यही ऑप्शन ही लग रहा है। ए का दूसरा होगा, बी का पहला होगा एंड सी का
सी का तीसरा होगा बिल्कुल, एंड डी का चौथा। ए करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल। देखो यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का जो फॉर्मेशन होता है तो वो मेनली कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है वो बच्चों गोल्गी बॉडीज़ में होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ मेन इंपॉर्टेंट साइट होता है जहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट है, इसमें कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो हमें मैच करवाना है। गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में बात करता है, तो गोल्गी ऑपरेटर्स क्या करता है बच्चों, गोल्गी ऑपरेटर्स क्या करेगा, बिल्कुल फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे दिया है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स, ए ऑप्शन, ठीक है, ए का तीसरा है, ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करते हैं, बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं, तो क्या दिया है लाइसोसोम, ये सेकंड, ठीक। एंड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या करते हैं, वैक्यूल्स बच्चों ये सेल में सबसे ज़्यादा पार्ट को, मतलब सेल में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेता है ये क्या सेल वो वैक्यूल्स, ये क्या करते हैं ना, ये बच्चों ये जितने भी वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उसे ट्रैप करता है, ठीक, उसे ट्रैप करता है। तीसरे का क्या होगा, ये दूसरा होगा, ठीक है। एंड राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, बिल्कुल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ए का कौन सा होगा, ए का तीसरा होगा, यहाँ पे भी दिया हुआ है, बिल्कुल ये दोनों तो होंगे नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं, फिर दूसरे का हाँ बच्चों ये थोड़ा सा पेज थोड़ा स्लिप कर गया था, तो इधर उधर हो गया था, तो इस वजह से हम लोग 36 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना। पहले वाले जो हैं ये सब थोड़ा सा मूव कर गई थी स्क्रीन, तो इसलिए आप लोग पहले वाले को थोड़ा सा सही कर लेना, बाकी जो है इधर उधर हो गया था। तो अब हम लोग 36 वाला देख रहे थे ना, हाँ। तो गोल्गी ऑपरेटर्स को हमने क्या बताया था कि ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। एंड फिर सेकंड है कि लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करते हैं बच्चों, ये इसका सेकंड था, बिल्कुल ठीक, सही से कर लेते हैं पहले का, ठीक है। लाइसोसोम का हमने दूसरा बताया था, वैक्यूल्स का क्या बताया था, थर्ड बताया था, ठीक। वैक्यूल्स क्या होते हैं, सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक, सबसे बड़ा होता है, और ये क्या करते हैं, ये टैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तीसरा होगा। एंड राइबोसोम क्या करते हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, चौथा। तो पहले का कौन सा होगा, पहले का चौथा होगा, सॉरी पहले का तीसरा होगा, तो पहले का तीसरा ये दोनों में ही है, ये दोनों तो होगा नहीं ऑप्शन में, तो पहले का तीसरा देख लेते हैं, फिर दूसरे का चौथा बोल रहा है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल। देखो सेल ऑर्गेनेल बताना है कौन सा जो कि सेक्रेटरी सेल में सबसे हाईएस्ट नंबर पे होता है, सबसे ज़्यादा नंबर उनके होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही होगा, ठीक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ये सबसे ज़्यादा नंबर में मिलते हैं सेक्रेटरी सेल में, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70S राइबोसोम ओनली। देखो 70S राइबोसोम किस में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बिल्कुल सही है, बट हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद प्रोटीन, ये भी नहीं होगा। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए बिल्कुल करेक्ट है। और फिर नेक्स्ट है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, तो इसका 38 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर प्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। तो ये बताना है कि नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर प्लाज्मिक कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में जो कि क्या सिंथेसिस करेगा, इसमें बताना है प्रोटीन सिंथेसिस, mRNA, rRNA, tRNA। तो नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना वो न्यूक्लियोलस होता है, क्या होगा वो
न्यूक्लियोलस, ठीक है, वो न्यूक्लियोलस होगा। और न्यूक्लियोलस क्या करते हैं, किसकी सिंथेसिस, आरआरएनए की करता है, ठीक है, आरआरएनए की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल डजंट कंटेन डीएनए। डीएनए को कौन कंटेन नहीं करता है बताओ, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स करते हैं, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, हाँ ये नहीं करता है। न्यूक्लियर इन्वेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम ये भी सही है। तो हमें पूछा है कौन कंटेन नहीं करता है, कौन सा ऑर्गेनेल में डीएनए नहीं होता है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स में, तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग यही यूकैरियोटिक सेल के ही सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हो पाया है, आप हमें बताइए, मैं उसे बताऊँगी, ठीक है। और बाकी आपको सब समझ में आया होगा, आप लोग बार बार क्वेश्चन लगाइए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।